फ्लफ़ी ऑमलेट और क्रम्बल ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट, फ्लफ़ी ऑमलेट, क्रम्बल्ड ऑमलेट। हमें चाहिए 3 अंडे, बटर चाहिए और ऑयल चाहिए, नमक चाहिए हस्बे ज़ायक़ा, 3 अंडे। और हमें चाहिए 3 अंडे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, 2 टेबल स्पून पानी, बटर 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम बाउल लेंगे, इसमें फोड़ेंगे 3 अंडे, 3 अंडे फोड़ें। इसमें एक एक करके 3 अंडों को फोड़ दें। फिर हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक और 2 टेबल स्पून पानी। पानी डालने से जो अंडे हैं ना वो लाइट बनते हैं, फ्लफ़ी बनते हैं, तो पानी ज़रूर डालिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे ये देखें मैंने 3 अंडे फोड़ दिए बाउल में। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना नमक चाहिए आपको उतना डालें और 2 टेबल स्पून पानी डाल दें इसमें। और अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। विस्क नहीं है तो कांटे की मदद से भी आप अच्छे से फेंट सकते हैं, या जग जो ब्लेंडर होती है ना उसमें अंडों को घुमा लें, ब्लेंड कर लें। जितना आप अच्छा ब्लेंड करेंगे उतने अंडे हल्के बनेंगे, फ्लफ़ी लाइट बनेंगे। एक तो पानी, दूसरा ब्लेंड करना, दोनों ही अच्छे तरीके से होने चाहिए, उससे अंडे हल्के बनते हैं। तो तवा लेंगे, इस पे डालेंगे हम बटर। नॉन स्टिक तवा है मेरा तो अंडा चिपकेगा नहीं। आप नॉन स्टिक पे फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये फिटे हुए 3 अंडे, और अंडों को चम्मच जो है एक डायरेक्शन में चम्मच को चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, जो अंडे का कलर है वो हल्का आएगा। और स्पेनिश ऑमलेट बनाने का यही तरीका होता है कि चम्मच को चलाते रहें एक डायरेक्शन से, ताकि अंडा हर हर तरफ से एक जैसा पके। ऐसा ना हो कि कहीं पे उसे कलर आ जाए। हमें अंडे को कलर नहीं देना है, लाइट येलो रखना है। तो इसको चलाते हुए पका लें और फ्लेम लो रहनी चाहिए पूरे प्रोसेस में। फिर तवा थोड़ा गर्म था और फ्लेम लो होनी चाहिए। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपका अंडा जल जाएगा, इस पर कलर आ जाएगा। हमें अंडे को कलर नहीं देना है। तो मेरी फ्लेम लो है और मैं इसे चलाती रही हूँ जब तक, थोड़ी देर इसे चलाते रहें जब तक थोड़ा अंडा सूख जाए। जैसे ही सूख जाए फिर आप चलाना छोड़ दें। तो मैंने साइडों को स्क्रैच कर लिया था इस तरीके से, और इसे थोड़ा पकने दिया लो फ्लेम पे। जैसे ये सूख गया तो अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें, अब हम इसे फ़ोल्ड करते हैं। आप चाहें तो बीच में चीज़ और सब्जियां भी डाल सकते हैं। ये देखें, इस पर एक भी निशान नहीं आया है। ब्राउन कलर का ऑमलेट तैयार है। प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा ये रहा हमारा फ्रेंच ऑमलेट। स्पेनिश ऑमलेट वो होता है जिसमें प्याज और आलू पड़ता है। तो ये रहा हमारा फ्रेंच ऑमलेट तैयार। आप इसे धनिया पत्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। तो फिर से हम वही करेंगे, 3 अंडे तोड़ेंगे, उसमें डालेंगे नमक, 2 टेबल स्पून पानी, और सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, उसी तरीके से करें, प्रोसेस को रिपीट करना है बस। अंडों के बहुत ही किस्म होते हैं। सिर्फ सफ़ेदी को ब्लेंड करके भी ओवन में पकाया जाता है, जिससे नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, उससे क्लाउडी एग बनता है। तो बहुत ही किस्म तरीके हैं अंडे को पकाने के। मैं आज 3 तरीके बता रही हूँ। तो ये देखें, अंडों को वैसे ही हम फेंट लेंगे दोबारा से वही। अब इसमें डालें 1/4 कप तेल डालें और तेल को फ्राइंग पैन में फैला लें। तेल को फैला लें। अब हम इसमें डाल देंगे अंडे जो हमने 3 फेंटे थे। एक छन्नी ले लें इस तरीके की और अंडे डालें छन्नी से। इससे अंडे जो है ना फ्लफ़ी बनेंगे, लाइट बनेंगे। तो ये रहा हमारा फ्लफ़ी ऑमलेट। तो इसे पकने दें। जब एक साइड से ये पक जाएगा फिर हम इसको पलटेंगे। ये पक गया है तो अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखें, मैंने इसे पलट लिया। ये देखें कैसे ऊपर ऊपर आ रहा है, पक के कटोरी की तरह बन रहा है, बाउल की तरह बन रहा है। तो इस साइड से भी हमें पकाना है, गोल्डन ब्राउन करना है, दोनों साइडों से सुनहरी रंग आने तक पकाना है। तो ये देखें, ये पक गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं अंडे को। ये मैंने निकाल लिया प्लेट में। तो ये रहा हमारा फ्लफ़ी ऑमलेट भी तैयार हो गया। अब चलते हैं क्रम्बल्ड ऑमलेट बनाने की तरफ। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और 2 टेबल स्पून चाहिए हमें पानी। तो 3 अंडे फोड़ दें इस बाउल में। ये देखें, 3 अंडे फोड़ दिए मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, और डाल देंगे 2 टेबल स्पून पानी, और फिर अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छे फेंटेंगे उतना अंडा अच्छा बनेगा। और ये देखें, मैं ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर रही हूँ। विस्क से इतना अच्छा नहीं हो रहा था तो फ्राइंग पैन लें, उसमें डाल दें बटर।
बटर डाल दिया मैंने फ्राइंग पैन में। अब हम इसमें फेंटे हुए अंडे डालेंगे और एक इसे आप जिस भी डायरेक्शन में घुमाना चाहें घुमा सकते हैं और मीडियम फ्लेम होनी चाहिए ये क्रम्बल एग बनाने के लिए। घुमाने से ये होता है कि कलर जो होता है ना अंडे पे पीला पीला रहता है, डार्क कलर नहीं आ जाता। घुमाने से ये फ़ायदा होगा। अब आप इसकी भुर्जी बना लें, क्रम्बल कर लें इसको पीसेस में, टुकड़ों में, और फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। तो ये देखें अंडा तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमारे 3 किस्म के अंडे बनकर तैयार हैं। सिर्फ पकाने का तरीका अलग है, बाकी अंडों को ब्लेंड करने का और तोड़। ये देखिए हम स्पेनिश ऑमलेट और फ्रेंच ऑमलेट को पीसेस में कट कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।